हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं विविध प्रश्नावली समाकलन चैप्टर 7 जो है उसके विविध प्रश्नावली। इससे पिछले वीडियो देखिए मैंने आपको जो बताई थी वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के थे। 2 वीडियो मैंने आपको बताई, वो भी जरूर देखें क्योंकि हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चंस विविध प्रश्नावली में हो, इसलिए मुझे पहले वो बतानी पड़ी। तो चलिए विविध प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1/x माइनस एक्स क्यूब। अब ये कायदे में तो आप लोग ही कर सकते थे, विविध प्रश्नावली है, आपका रिवीजन है, लेकिन फिर भी चलिए मैं हिंट दे देता हूं। 1/x माइनस एक्स क्यूब, अगर आप x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके गुणनखंड हो जाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ये पूरा क्वेश्चन आंशिक भिन्नों से हो सकता है क्योंकि मैंने आपको आंशिक भिन्नों वाली पूरी प्रश्नावली समझा दी थी, यानी 7.5 शायद वो थी प्रश्नावली आंशिक भिन्नों की। या पूरा क्वेश्चन उससे कर सकते हैं आंशिक भिन्नों से। ऐसे ही देखिए आंशिक भिन्नों का एक क्वेश्चन मुझे और लगता है, छठा क्वेश्चन 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये भी आंशिक भिन्नों का ही है। कैसे लिखेंगे? a अपॉन एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये आपका रिवीजन है, केवल मैं हिंट दे रहा हूं, मैंने पूरी प्रश्नावली आपको समझाई थी 7.9। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ए बी सी 3 नियतांक हो जाएंगे, चलिए वो कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, पता नहीं इस तरीके का क्वेश्चन शायद प्रश्नावली में था भी या नहीं। 1/√x प्लस ए प्लस √x प्लस बी, इस फलन का समाकलन हमें करना है। तो देखिए इसकी एक पहचान ध्यान रखें, जब भी 2 अंडर रूट आपको मिले बटे में, उनके बीच में चाहे प्लस का चिन्ह हो या माइनस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 अंडर रूट बीच में चाहे प्लस हो या माइनस, तो आपको इसका परिमेयकरण करना है। इसका सीधे समाकलन तो हम कर ही नहीं सकते, इसका आपको करना है परिमेयकरण, यानी कि √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी। हम इससे गुणा करते हैं अंश में भी और हर में भी। तो देखिए मैंने अंश में गुणा करी √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी से, हर में भी गुणा करनी है, तो मैं ये चीज सीधा लिख रहा हूं। जब हम इसी की गुणा हर में भी करेंगे, इस वाले देखिए इसके संयुग्मी की गुणा हर में भी करेंगे, तो वर्गांतर का सूत्र बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो चीज में देखिए यहां सीधा लिख रहा हूं, वर्गांतर का सूत्र ए स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट गया, माइनस बी स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट हट गया। मैंने एक स्टेप देखिए कम कर दिया है, आप लोग पूरा लिख सकते हैं। जब परिमेयकरण करेंगे तो यही चीज आएगी, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब इसके हम गुणा कर देंगे तो देखिए ऊपर तो यही आ गया, नीचे वर्गांतर का सूत्र बन गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं आगे, √x प्लस ए, √x प्लस ए, चलिए मैंने अभी भी ऐसे ही लिखा रहने दिया इसे, माइनस √x प्लस बी। एक्स एक्स कैंसिल, बचा क्या a माइनस बी, वो देखिए मैंने यहां लिख दिया। अब ये बहुत सिंपल है क्योंकि हर में जो फलन है वो सिर्फ नियतांक है, अंश में ही है, उसी का समाकलन करना है। और नियतांक को तो हम देखिए बाहर भी लिख सकते हैं, 1/a माइनस बी, इसका समाकलन करना है। अब इसका समाकलन ये देखिए x की पावर इसमें कितनी है 1, तो पूरी ब्रैकेट को हम x मान सकते हैं, तो √x यानी x की पावर 1/2। ये मैं चलिए ऐसे लिख के आपको समझा दूंगा, x प्लस ए की पावर 1/2। हमें इसका समाकलन करना है, माइनस x प्लस बी की पावर 1/2, हमें इसका भी समाकलन करना है। अब आपको चलिए समझाता हूं, इस ब्रैकेट में देखिए x की पावर 1 है, इसलिए हम पूरी ब्रैकेट को x मान सकते हैं। देखिए उसी ब्रैकेट को हम x मानते हैं जिसमें x की पावर 1 होती है, बाकी किसी को नहीं मानते। तो ये x की पावर n सूत्र लग जाएगा, यहां भी x की पावर n सूत्र लग जाएगा। चलिए एक आगे और लिख देता हूं, 1/a माइनस बी, x की पावर n
क्या होता है सूत्र, x की पावर n प्लस वन, यानी 1/2 प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यानी 1/2 प्लस वन। यही तो आएगा देखिए, माइनस ये भी देखिए क्या आएगा, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। प्लस सी हम समाकलन कर चुके, केवल थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना है। इसमें देखिए ये ऊपर आके 2/3 हो गया, ये ऊपर आके 2/3 हो गया। 2/3 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक नियतांक है। और देखिए एक बात, जब हमने इसमें x की पावर n का सूत्र लगाया, x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन, तो x का गुणांक भी बटे में आता, लेकिन यहाँ x का गुणांक ही 1 है, वो बात मैंने बताई नहीं थी, आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ x का गुणांक 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर आपका देखिए ये आ गया इस स्टेप में, x प्लस ए टू द पावर 3/2 माइनस x प्लस बी टू द पावर 3/2। ये देखिए कंप्लीट हुआ। आपको सिर्फ ट्रिक ध्यान रखनी है, जब भी 2 अंडर रूट हो बीच में प्लस या माइनस, आपको परिमेयकरण करना, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, भले ही इन्होंने संकेत दे रखा है, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली जो वीडियो हैं पिछली दोनों, उनमें से किसी एक वीडियो में बताया है। इस तरीके की टोटल 4 फॉर्म होती हैं। अंडर रूट के अंदर रैखिक फलन भी हो सकता है, अंडर रूट के अंदर द्विघातीय भी हो सकता है, बाहर रैखिक हो सकता है, बाहर द्विघातीय, ऐसी टोटल 4 फॉर्म हैं। उसी में से एक तरीके का है ये। क्या है चलिए मैं बताता हूं। अंडर रूट के अंदर तो देखिए द्विघातीय है क्योंकि x स्क्वायर है, और बाहर है रैखिक। अंडर रूट के अंदर द्विघातीय है, बाहर है रैखिक। ये फॉर्म नंबर शायद 3 होगी। जो टोटल 4 फॉर्म मैंने बताई थी, उनमें तीसरे नंबर की जो फॉर्म है वो शायद यही थी कि अंडर रूट के अंदर तो द्विघातीय है और बाहर होता है रैखिक। तो इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि ये जो रैखिक फलन होगा, जो भी लिखा हुआ होगा यहाँ पे रैखिक, यहां तो सिर्फ x ही है लिखा हुआ, यहां रैखिक में जो भी होता लिखा हुआ हम उसे 1/t मानते। अब यहां रैखिक फलन सिर्फ x है तो हम केवल x को मान 1/t। x को क्या मानेंगे 1/t। लेकिन देखिए इन्होंने संकेत भी दिया, आसान ही है उससे, और इन्होंने x को a/t माना। देखिए मैं तो केवल 1/t कर रहा हूं, उससे भी आ जाएगा उत्तर, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यहां x के साथ a नहीं होता तो मैं 1/t ही मानता। अब भी मान सकते हैं 1/t, लेकिन ये a/t लिखने की वजह सिर्फ ये है ताकि अंदर देखिए किसी का सूत्र बन जाएगा। वो जब मैं मान रखूंगा देखिए तब पता लगेगा वो x को a/t, जैसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में करते हैं, जिन क्वेश्चंस में a आता है x से तो a से और गुणा कर देते हैं। यहां भी समझिए यही किया, 1/t माना, उसकी a से गुणा और कर दी। चलिए पहले मैं इसका अवकलन करके लिख देता हूं। इसका a तो नियतांक है 1/t का माइनस के 1/t स्क्वायर इंटू dt/dx। तो dx की वैल्यू माइनस के a/t स्क्वायर dt। चलिए 1 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू a/t अंडर रूट अब देखिए x का मान क्या रखना है a/t, तो a/t रखता हूं तो ये हो गया a²/t माइनस a/t उसका भी वर्ग a²/t²। और dx की वैल्यू चलिए मैं यहां रख देता हूं माइनस a/t² dt, क्योंकि dx की वैल्यू वो यही है माइनस के a/t² dt। अब देखिए, अब मैं इसे थोड़ा सॉल्व करता हूं। ये जो देखिए t था, उस t से एक ये वाला t कैंसिल हो जाएगा। मैं बाद में भी कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये t ऊपर आ जाएगा। a से a चलिए कैंसिल कर रहा हूं, a से a ये कैंसिल हो गया, ये t आ गया ऊपर, माइनस के t, माइनस भी मैंने घर ले लिया, माइनस के t अपॉन t², चलिए मैंने यहां लिख दिया। अंडर रूट के अंदर का पार्ट सॉल्व करने की बात रही। देखिए अंडर रूट के अंदर a² कॉमन है,
अगर मैं अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो वो बाहर आके कितना हो गया ए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर है, मैंने कॉमन ले लिया, बाहर अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो वो ए हो गया। अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 1/t माइनस 1/t²। ये देखिए मैंने लिख दिया, मैंने सिर्फ यहां ए से ए कैंसिल किया था, मैंने टी से टी नहीं किया था कैंसिल, अब चाहे कर भी सकता हूं। चलिए मैं इस स्टेप में कर भी रहा हूं, टी से टी कैंसिल हो गया, एक टी बचा यहां पे, माइनस के 1/a नियतांक है, चलिए मैंने बाहर लिख लिया, वो ऊपर सिर्फ 1 बचा, अपॉन नीचे एक टी बचा, वर्गमूल के अंदर अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो वो कितना आएगा, t²। तो ब्रैकेट में क्या बचा, t माइनस 1। ये आ गया देखिए। फिर देखिए चलिए समझाता हूं, बहुत सिंपल हो गया अब तो ये, माइनस के 1/a 1/t। अब देखिए अगर मैं इसका पूरा अंडर रूट निकालूं तो ये अंडर रूट t माइनस 1 तो देखिए ऐसे ही लिखा रहेगा, अंडर रूट t², ये बाहर आके t हो गया और इस t से ये t भी कैंसिल हो गया। अब देखिए फलन जो बचा, क्या बचा, 1/√t माइनस 1 dt। इसका लॉग तो नहीं हो सकता, लॉग तो तब होता देखिए जब 1/t माइनस 1 होता तो लॉग होता। अब देखिए इसे पावर के रूप में ही देखिए, जैसे यहां था अंडर रूट के अंदर t की पावर कितनी है, 1, तो हम इसे पूरे को t मान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1/√t का सीधा कर सकते हैं आप, इसे पहले मुझे पावर की फॉर्म में सही लिखना पड़ेगा। बटे में पावर है अंडर रूट यानी 1/2, अगर हम इसे अंश में ले जाएं तो ये हो गया t माइनस 1 इसकी होल पावर माइनस के 1/2। ये देखिए मैंने यही कहा था, देखिए जिस ब्रैकेट में x की पावर या t की पावर 1 होती है उसे हम पूरी को t मान सकते हैं, हम इसे पूरे को t मान सकते हैं। तो t की पावर n, अब सूत्र लग जाएगा x की पावर n वाला, क्या होगा वो देखिए, t की पावर n प्लस 1, मैं सीधा लिख देता हूं, माइनस के 1/2 प्लस 1 यही आएगा, अपॉन n प्लस 1, वो देखिए ये आ गया, प्लस c। समाकलन तो हम कंप्लीट कर चुके। अब आता है केवल t का मान रखने वाली बात, 2 आ गया ऊपर, माइनस के 2/a। ये इस चीज को वापस मैं अंडर रूट ही लगा देता हूं, क्योंकि किसी की पावर 1/2 उसका मतलब अंडर रूट ही होता है। केवल t का मान रखना है, t का मान कितना है, a/x माइनस के 1 प्लस c, इतना छोड़ सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक उत्तर है। और एक काम कर सकते हैं, इसमें अंदर एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसे दे रखा हो बुक में आंसर, ये कोई जरूरी नहीं है आप इतना भी छोड़ाएं, बिल्कुल ठीक है ये उत्तर। ये देखिए क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाला जो वीडियो था ये उसी में मैंने एक फॉर्म बताई थी, उस तरीके का ही था ये। तो ये देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 भी बताया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मुझे दोनों ही बताने पड़ेंगे, चलिए पहले मैं वही आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने दोनों ही लिखे इस समय बोर्ड पर, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। पहले मैं चलिए क्वेश्चन 4 से स्टार्ट कर रहा हूं। अब इस तरीके के क्वेश्चन का समाकलन कैसे करें, अंश बटे हर का तो कोई नियम ही नहीं होता। अब हम इसमें किसी फलन को t मान सकते हैं, शायद आपके दिमाग में ये आएगा कि इसे हम t माने तो इसका अपकलन 4x³ होगा, कोई चीज कैंसिल नहीं होगी, फिर उसका मान t के पदों में भी नहीं निकाल सकते, लेकिन ये अब भी t मान के ही होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस की देखिए पहचान ये है, शायद हो सकता है आपको उदाहरण में भी मिल जाए। ये जो ब्रैकेट आपको दे रखी है इसमें x की जितनी पावर होगी वही यहां पे पावर बटे में होती है, ये बात आप ध्यान रखें, जितनी पावर यहां होगी वही पावर यहां बटे में होगी। अगर यह 5 होती अंदर तो यहां भी 5 होती, ऊपर चाहे कोई भी हो पावर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों पावर सेम होती है। ये सिर्फ इसलिए होती हैं, अब मैं आपको देखिए इसका ट्रिक बता रहा हूं, x की पावर 4 अगर हम इस ब्रैकेट में कॉमन लें, इस ब्रैकेट में हमने कॉमन लिया x की पावर 4, तो क्या बचा 1
प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। इस ब्रैकेट में देखिए हमने x की पावर 4 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में ये बचा, आप गुणा करके देख लें, x की पावर 4 प्लस 1 यही चीज आएगी, लेकिन होल पावर कितनी है 3/4, ये आपको ऐसे लिखनी पड़ी। अब देखिए फलन को थोड़ा हमें सरल बनाना है, ये अभी भी टिपिकल ही है। एक्स स्क्वायर, चलिए मैंने लिख दिया, x की पावर 4 और इसकी भी पावर कितनी है 3/4, क्योंकि गुणा है बीच में, तो इसकी पावर भी अलग हो जाएगी, इसकी पावर भी अलग हो जाएगी। तो जब x की पावर 4 इसकी भी पावर 3/4, घात की जब घात होती है तो इनकी गुणा होती है, तो 4 गुणा 3/4, 4 से 4 तो कट गया, x की पावर 3 बची, वो देखिए मैंने यहां लिख दिया। और ये जो ब्रैकेट है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसकी होल पावर 3/4, ये हमने ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया। ऐसा देखिए क्यों करना पड़ा, अब इस स्टेप में आपको देखिए बात पता लगेगी। ये गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक्स की पावर 5, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, इसकी होल पावर कितनी है 3/4। ये जो ब्रैकेट है, अब अगर मैं इसे t मानता हूं तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी। मैं आपको देखिए लिख के दिखा रहा हूं, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, इसे हम t मानते हैं। अब मैं अगर इसका अवकलन करूं तो 1 का तो 0 ही हो गया, ये x की पावर -4 होगी, और x की पावर -4 का अवकलन -4 x की पावर -5, वो बटे में आ गई x की पावर 5। आप करके देख सकते हैं रफ पे, dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू मैं चलिए यहां लिख देता हूं, -x की पावर 5 dt डिवाइडेड बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, dx की वैल्यू माइनस के x की पावर 5 dt डिवाइडेड बाई 4, x की पावर 5, और ये ब्रैकेट t के इक्वल है, तो t की पावर 3/4। x की पावर 5 कैंसिल हो गया, माइनस के 1/4, 1 अपॉन टी की पावर 3/4, तो ये हो गया t की पावर माइनस के 3/4, 1 अपॉन टी की पावर 3/4, टी की पावर माइनस के 3/4, तभी कर पाएंगे आप समाकलन x की पावर n वाला रूल। क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1, यानी माइनस के 3/4 प्लस 1, ये आ गया, बटे n प्लस 1, ये आ गया, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, प्लस c, तो माइनस t की पावर 1/4 प्लस c, t का केवल मान रखना है, तो t का मान देखिए ये लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसकी होल पावर 1/4। अब ये कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिक केवल जो मैंने आपको बताई वही थी, ऐसा चेंज करके भी आ सकता है क्वेश्चन, इसीलिए। अब देखिए जो पांचवा क्वेश्चन है, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस एक्स टू दी पावर 1/3, इन्होंने संकेत भी दिया है, लेकिन देखिए ऐसा कभी लिख के नहीं आता, इसका हम सीधा समाकलन तो कर ही नहीं सकते। अब आगे क्या करें, तो देखिए ये जो पावर ये बटे में जो है ये सही नहीं है, अगर ये पूर्णांक होना है तो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व हो सकता है। फिर ये भिन्नात्मक रूप में जो दे रखा है परिमित संख्याओं के रूप में, ये पावर सही नहीं है, इसका मतलब हमें x को कुछ मानना पड़ेगा, और हमें x को ऐसा फलन मानना है कि ये जो पावर है ये भी पूर्णांक हो जाए और ये पावर ये भी पूर्णांक हो जाए। वो तभी पॉसिबल है, देखिए 2 और 3 का एलसीएम निकालें तो वो 6 आएगा। यहां पे जो भी संख्याएं आपको दे रखी हूं उसका एलसीएम वो देखना है आपको, इनका एलसीएम कितना है 6, तो हम x को मान लेंगे t की पावर 6, क्योंकि 6 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। अगर यहां 2 और 5 होते तो t की पावर 10 लेता मैं, इसलिए किया जाता है। अब देखिए इसका अवकलन अगर हम करें तो ये तो 1 हो गया, ये हो गया 6 t की पावर 5 और t का dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू तो चली यही हो गई, मैं सीधे रख दूंगा। आगे सॉल्व करते हैं, dx की वैल्यू चली रख देता हूं 6 t की पावर 5 dt डिवाइडेड बाई, देखिए x की वैल्यू t की पावर 6
टी की पावर 6, इसकी भी होल पावर 1/2 प्लस टी की पावर 6, इसकी भी होल पावर 1/3। आगे देखते हैं, अब तो शायद ये सिंपल हो जाएगा। 6 तो नियतांक है, टी की पावर 5, देखिए 2 से कटेगा 6 3 बार, तो टी क्यूब हो गया। 3 से, देखिए मैंने यहां गलती लिखी थी, टी की पावर 6 है। 3 से 6 कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो ये टी स्क्वायर हो गया। अभी भी आप लोग सोचेंगे इसका कैसे करें समाकलन, थोड़ा फलन तो देखिए सिंपल हो जाएगा। अभी 6, देखिए नीचे मैं देखता हूं तो टी स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचा? टी प्लस 1, और ये टी स्क्वायर से कटेगा भी, और घात डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो ये 5 - 2, ये ऊपर टी क्यूब बचा अपॉन टी प्लस 1, ये आता है। देखिए अब आप लोग यही सोचेंगे हम इसका समाकलन कैसे करें, तो मैंने आपको अंश बटे हर का रूल बताया है। अंश बटे हर में क्वेश्चन तभी सही माना जाएगा, या आंशिक भिन्नी भी अगर हम करें, जब ऊपर पावर कम हो, नीचे ज्यादा हो, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। यहां तो पावर ज्यादा है, ऊपर 3 है, नीचे कितनी है? 1। इसका मतलब ये तो सही है ही नहीं। अभी हम समाकलन में देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन का समाकलन कर ही नहीं सकते जिसमें अंश में पावर ज्यादा हो, हर में कम हो। या तो मैं इसे डिवाइड करूं इससे, t+1 से टी क्यूब को, या यही चीज लाने की कोशिश करें ऊपर जो नीचे लिखी है। दोनों एक ही चीज है, ये भी डिवाइड ही माना जाएगा। आप लोग चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि हम ये कैसे ला सकते हैं ऊपर, इसके लिए मैंने इसमें 1 जोड़ा, 1 - b किया। ये भी देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ये भी डिवाइड करना ही है। आप लोग डिवाइड करेंगे तो भी यही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए आगे देखते हैं, इसमें शायद सूत्र लगेगा a³ + b³, a + b, a² - ab + b² बटे, चलिए मैं सेपरेट भी कर देता हूं, t+1 -1/t+1 dt। ये कैंसिल हो गया। अब तो बहुत सिंपल है, केवल ये तो सारी घाते ही हैं, और उसका ये t की पावर 1 है तो हम इसे t मान सकते हैं, 1/t का log t। चलिए मैं देखता हूं आगे क्या आंसर आएगा। इक्वल टू 6, मैं समाकलन यहां लिख देता हूं, t² का t³/3 माइनस t का t²/2 प्लस 1 का t माइनस 1/t+1 का log t+1। ये log देखिए इसलिए हो गया क्योंकि t की पावर 1 थी, पूरे को हमने t मान लिया। अब आता है t का मान रखने वाली बात। अगर मैं यहां से t का मान निकालता हूं तो x की पावर 1/6 है। t का मान निकालें तो x की पावर कितनी है? 1/6, क्योंकि पावर इधर चेंज जाएगी तो वो बटे में जाएगी। तो यहां देखिए t का मान जब रखेंगे आप x की पावर 1/6, आप पूरा क्वेश्चन खुद भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं ही लिख देता हूं इसका आंसर भी, t का मान x की पावर 1/6 और x की पावर 1/6, इसका भी पावर क्यूब, तो ये x की पावर 1/2 बची। मैं चलिए यहां लिख देता हूं, x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x की पावर 1/6, उसका भी स्क्वायर, तो x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस t का मान x की पावर 1/6 माइनस log x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। ये देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोनों, 4th क्वेश्चन भी और 5th क्वेश्चन भी। अब देखिए जो 7th क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में ही दूंगा, शायद मैंने पता नहीं इस तरीके का करवाया है या नहीं। sin x अपॉन sin x माइनस ए, या तो इसमें आप एक काम करें x माइनस ए को t मान लें, या मैं एक बोर्ड पर लिख के दिखा रहा हूं ट्रिक आपको, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए मैं चलिए यहां हटा देता हूं, sin x अपॉन sin x माइनस ए,
इस तरीके से लिखा है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ई। देखिए यही क्वेश्चन है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ई, हमें इसका समाकलन करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखिए 7.3 जो प्रश्नावली आपकी, उसमें शायद एग्जाम्पल भी है एक, उन्होंने नीचे x प्लस ए दे रखा है, वो t मान के किया है उन्होंने, आप t मान के कर सकते हैं, x माइनस ए जो ब्रैकेट है इसे t मान दिया। लेकिन अगर आप बिना t माने भी करना चाहें तो मैं एक बात बताता हूं आपको, जो ब्रैकेट नीचे लिखी है वही हम ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैंने इसमें a घटाया और a जोड़ा, इस तरीके से x माइनस ए पे एक ब्रैकेट लगा दी मैंने और एक a पे लगा दी दूसरी ब्रैकेट, यानी अब ये दो कोण हैं, इसमें सूत्र लग सकता है साइन a प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उन्हें आप सेपरेट कर दें, आप पूरा कर सकते हैं क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। और अगर इसमें प्रॉब्लम लगती है तो x माइनस ए को t मान लें, तो ऊपर वाले x को लिखना पड़ेगा आप a प्लस टी, तो साइन ए प्लस बी का सूत्र लगेगा, तब भी हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो ये तो मैं चलिए आपको होमवर्क में देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए, पहले मैं सोच रहा था शायद आपको होमवर्क में दे दूं, लेकिन चलिए मैं ही करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 e की पावर वाले देखिए 4 फलन है इसमें, और सभी फलन में e की पावर में log ही आपको दे रखा है। अब पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि e की पावर log अगर ये होता है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं। मैं आपको चलिए ये बात प्रूव करके दिखाता हूं। माना कोई भी फलन हो y इज इक्वल टू ई की पावर log fx, मैंने चलिए fx मान लिया, ये e की पावर log, ये कोई भी फलन हो सकता है, मेन पर्पस तो है e की पावर में अगर log है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ fx। वही मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। y, मैंने इस पूरे फलन को y के इक्वल माना, मैंने दोनों तरफ का log लिया, यानी log y, बेस e ही है, ये बात ध्यान रखें, तो मुझे इधर का भी log लेना पड़ेगा, log e की पावर log fx, बेस इसका भी e ही है, इधर का भी log लिया बेस e के साथ, इधर के फलन का भी log लिया बेस e के साथ। अब देखिए log y बेस e, देखिए log में आपने नियम पढ़ रखे हैं, चलिए मैं इसे एक और बड़ी ब्रैकेट में लिख देता हूं। log में जो भी घात होती है वो आगे आ जाती है, तो ये कितना है log fx, ये देखिए मैंने लिख दिया log fx, ये पूरी घात आगे आ गई, बचा क्या, केवल ये चीज, यानी log e बेस e। ये आपने पढ़ रखा है, log e का मान 1 होता है, कब, जब उसका बेस भी e हो। देखिए जब ये दोनों सेम होते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो, तो log का मान 1 होता है, log 2 बेस 2 मान 1 आएगा, log 5 बेस 5 उसका मान 1 आएगा, log e बेस e इसका मान भी 1 है, इसका मान 1 है। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया अभी कि log y बेस e, वो सिर्फ ये बचा, इक्वल टू log fx। अब मैं अगर इसकी तुलना करता हूं, यानी y का log और fx का log दोनों इक्वल हैं, y का log देखिए इसका भी बेस e ही है, ये बात भी ध्यान रखें, यहां मैंने लिखा नहीं था क्योंकि वो साइलेंट होता है इसीलिए, ये बात आप ध्यान रखें। अब देखिए log y log fx दोनों इक्वल हैं, तो अगर मैं तुलना करता हूं तो y इज इक्वल टू कितना हो गया fx, और y मैंने किसे माना है, इसे, यानी ये किसके इक्वल आ गया, fx की। तो मैंने यही चीज तो बताई, e की पावर में जब भी log आपको दे रखा होगा तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ जो फलन होगा यहां पे वो आपका उत्तर होगा। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने पास कहीं भी। अब मैं आपको इसकी बेस पे क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, ये जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा है वो कैसे करेंगे। चलिए ये चीज मैं अब हटा देता हूं। सबसे पहले इसमें log की ही प्रॉपर्टी लगेगी, कैसे, e की पावर, देखिए 5 जाएगा पावर में, log x की पावर 5, ये देखिए मैंने इस तरीके से लिखा, क्योंकि log में जो भी नंबर होता है आगे वो घात में जाता है, माइनस ये मुझे सभी को लिखना पड़ेगा, e की पावर log x की पावर 4,
ई की पावर log x क्यूब माइनस ई की पावर log x स्क्वायर। अब ये जितने भी ई की पावर में log है ये सब आपस में कैंसिल आउट हो गए, बचेगा केवल फलन। यहां बचा x की पावर 5 माइनस यहां x की पावर 4 डिवाइडेड बाई यहां बचा x की पावर 3 माइनस x की पावर 2। ये आ गया। देखिए अब देखिए मैं एक काम, अभी तो इसका समाकलन हम कर ही नहीं सकते, ये बात तो देखिए क्लियर शो हो रही है। ऊपर x की पावर 4 कॉमन, x माइनस 1 बचा, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन, x माइनस 1 बचा, x माइनस 1 से x माइनस 1 भी कैंसिल। अब मैं अगर इसे डिवाइड करता हूं तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, इसका समाकलन करना है। और एक्स स्क्वायर का समाकलन आप लोग करते आए एक्स क्यूब अपॉन 3। ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा ही देखिए ई की पावर में जो लॉग आपको दे रखा होगा, हो सकता है शायद मैं देख लेता हूं, ई की पावर में लॉग, देखिए है एक क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन ई की पावर में लॉग दे रखा है, वो तो कैंसिल आउट हो गए। तो 15वां क्वेश्चन आप देखिए मैं बोल रहा हूं क्या हो गया, कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। ये बचा केवल कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स को टी मान लेंगे आप, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और जो 16वां क्वेश्चन है ई की पावर, देखिए पहले तो इसी की तरीके से जैसे मैंने आप करके दिखाया, ये 3 तो जाएगा एक्स की पावर में, ई की पावर लॉग एक्स क्यूब, ई की पावर से लॉग कैंसिल। तो आपका क्वेश्चन देखिए इस तरीके से बचा, मैं हिंट दे रहा हूं, एक्स क्यूब इंटू एक ब्रैकेट दे रखी है आपको, उसकी पावर कितनी है -1, तो वो तो बटे में ही आएगा। देखिए इसकी पावर -1 दे रखी है, उसे हम बटे में ले आए, तो क्वेश्चन तो आपका ये है केवल। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे आप, इसके हिंट तो नहीं दे रहा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, या आप होमवर्क में करेंगे। मैंने कौन से दिए, देखिए 15वां भी दे दिया आपको, 16वां भी दे दिया क्वेश्चन। अब देखिए देखता हूं पहले क्वेश्चन नंबर मुझे 10 बताना है। चलिए मैं पहले आपको 10 क्वेश्चन बताता हूं। देखिए 10 क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है, पावर भी कितनी है 8। इसका अभी तो हम सीधे समाकलन नहीं कर पाएंगे, अब इसमें पहले कोई सूत्र लग सकता है। जी हाँ, इसमें वर्गांतर का सूत्र लगेगा। अगर हम इसे लिखते हैं साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो चलिए मैं सीधा वर्गांतर लिख देता हूं। एक तो आएगा ए प्लस बी, ये देखिए क्योंकि पावर 4 का ही तो होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, ए माइनस बी। आप लोग चाहे एक स्टेप और दिखा सकते हैं, साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सूत्र हो गया बटे। अब ये है हम इसे कैसे बदले किसी सूत्र में। तो देखिए मैं आपसे एक बात बोलता हूं, अगर इस वाले वन को मैं लिखूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आगे चलिए मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, क्योंकि इसका मान कितना होता है 1, लेकिन इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तब होगा अगर इस वाले वन को मैं लिख दूं इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि इसका मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, तो हमने इस वाले वन को केवल ये ना लिख के इसका स्क्वायर लिख के दिखाया। क्यों किया ऐसा वो मैं चलिए अब बताता हूं। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, इसमें फिर वर्गांतर लगेगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, पहली ब्रैकेट में तो आ गया ए प्लस बी, इंटू चलिए यहां लिख देता हूं, दूसरी ब्रैकेट में आ गया ए माइनस बी, ये देखिए बटे।
अब मैं आपको ये पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखिए मैं अगर इसका होल स्क्वायर करता हूं तो आता है, देखिए साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि माइनस वाला तो मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। देखिए बेनिफिट क्या मिला, ये वाला पद इससे कैंसिल हो गया। ये मुझे इसीलिए करना पड़ा, इसका वर्ग लिखने का बेनिफिट ये हुआ कि ये वाला पद देखिए कैंसिल हो गया। बची केवल आपकी ये ब्रैकेट नीचे, बाकी कुछ नहीं बचा। तो ये ब्रैकेट भी इससे देखिए कैंसिल हो गई। अब क्या बचा, केवल इस ब्रैकेट का मान देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 की गुणा तो हम किसी से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बची केवल ये वाली ब्रैकेट, लेकिन आप लोग जानते हैं किसी का सूत्र है, अभी तो नहीं है ये। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो सूत्र है कॉस 2x का। ये है देखिए इसका मान 1 हो गया और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यही आएगा। इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, सूत्र बन गया cos 2x का। अब तो बहुत सिंपल है, इसका समाकलन करते हैं cos 2x का, तो क्या आएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसे मैंने x मान लिया तो cos x का sin x और x का गुणांक बटे में आएगा प्लस c। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। देखिए जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वही मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी जितने क्वेश्चंस में हिंट में दे रहा हूं वो रिवीजन है आपका। हो सकता है मैं हिंट भी नहीं देता। देखिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9, इसमें आप साइन एक्स को टी मान सकती हैं। मैं वैसे नहीं देने वाला था अभी हिंट, लेकिन चलिए फिर भी देख लें, आप पूरा कर सकती हैं। 10 मैंने आपको बताया। अब देखिए जो 11 क्वेश्चन है ये आपका रिवीजन है। मैं देखता हूं, देखिए बुक में मैंने आपको बताई थी बात, ये इस तरीके के मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे 7.3 प्रश्नावली में। जो बुक में आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22 7.3 का क्वेश्चन नंबर 22, इसी तरीके का मैंने एक और करके दिखाया था आपको। यही क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 11। जो ट्रिक मैंने इसमें बताई थी 22 में वही आपको इसमें अप्लाई करनी है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में। ये मुझे देखिए नहीं कराना, ये आपका रिवीजन है, या आप खुद ही करें प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 8। अभी इसमें नीचे वाले फलन को तो टी नहीं मान सकते, वो तो तब मानते हम अगर ऊपर एक्स की पावर 7 होती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम टी स्क्वायर मान लेते। अभी तो नहीं मान सकते। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये जो नीचे एक्स की पावर 8 है, अगर हम इसे लिख दें एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर और एक्स की पावर 4 को टी मान लें तो आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। देखिए जिनमें हिंट दे रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुने, करने आपको ही है। इसमें आप एक्स की पावर 4 को जब टी मानेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ये 7.4 प्रश्नावली का क्वेश्चन हुआ, जैसे आपने उसमें किए भी हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर दूंगा 16 तक ही। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक तो है 13 और एक है 14। चलिए मैं आपको इनमें से कोई सा एक बताता हूं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 ही बताऊंगा, वैसे इसमें भी मैं आपको हिंट दे सकता था, लेकिन चलिए मैं बता देता हूं, शायद इसकी मैंने वीडियो भी बताई है एक अलग। पहले मैं आपको देखिए देखता हूं क्वेश्चन नंबर जो 13 है, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x 2 प्लस e की पावर x। तो पहले तो आप इसमें e की पावर x को t मानेंगे, क्योंकि जो ऊपर वाला e की पावर x है वो कैंसिल होगा। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा। देखिए मैं यहां लिख के दिखाता हूं, 1 अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, e की पावर x को t मानने के बाद इसका समाकलन आप आंशिक भिन्नों से करते आए हैं, a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट b अपॉन सेकंड ब्रैकेट। लेकिन इसका मैंने शॉर्ट मेथड भी बता रखा है, वही मैं यहां आपको बताना चाह रहा हूं। हम इनको शॉर्ट मेथड, इसकी भी हम आंशिक भिन्न कर सकते हैं, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। आंशिक भिन्नों से हो जाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन मैं इसे बिना आंशिक भिन्नों के भी कर सकता हूं, ये भी हो सकता है। मैंने आपको इसकी शॉर्ट मेथड बताई भी है, जो 7.5 प्रश्नावली है उसका पार्ट 3 वीडियो है शायद वो, उसमें मैंने आपको बताया था इनकी पहचान क्या है। देखिए यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक जो चर होता है उनके गुणांक बराबर होंगे। देखिए यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहां भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यहां भी देखिए टी का गुणांक 1 है,
यहां पे t का गुणांक 1। यानी दोनों में रूल शॉर्ट मेथड वाला तभी अप्लाई होगा जब ये जो चर होते हैं इनके गुणांक बराबर हो। अब मैं आपसे ये बात कहता हूं, अगर हम इन ब्रैकेट्स का अंतर निकालें, बड़ी ब्रैकेट में से छोटी ब्रैकेट को घटा के कितना आएगा? देखिए बड़ी ब्रैकेट तो यही है, ये है छोटी ब्रैकेट क्योंकि इसमें नियतांक कम है। अगर हम बड़ी ब्रैकेट में से छोटी ब्रैकेट घटाएं, देखिए मैं आपको यहां करके दिखा रहा हूं, x² + 4 माइनस x² + 1, और वो इक्वल किसके आ रहा है? 3 के, क्योंकि x² से x² कैंसिल, 4 - 1 3। तो ये बड़ी में से छोटी को घटा के जो भी अंतर आया हम उसी से भाग करते हैं और इसी से गुणा करते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये मैंने आपको पार्ट 3 वीडियो में भी क्वेश्चंस बताए हैं, इसी तरीके के थे। फिर भी चलिए एक बार बताता हूं यहां भी। अब देखिए अब यहां क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट का अंतर कितना है? 1। तो यहां तो 1 से डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी 1 है ऊपर, यहां आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आपको ये देखना है, हम इस वाले 3 को इस तरीके से लिख देंगे, यानी कि बड़ी ब्रैकेट माइनस छोटी ब्रैकेट, यानी बड़ा फैक्टर माइनस छोटा फैक्टर बटे, ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। यहां भी आप ये करेंगे, इस वाले 1 को क्या लिख देंगे? t+2 माइनस t+1, फिर इन्हें सेपरेट कर दें, तो ये तो कैंसिल, 1/x² + 1 माइनस ये भी कैंसिल, 1/x² + 4। अब मैं इसका समाकलन कर रहा हूं। अब देखिए ये भी आंशिक भिन्न ही है, बस आपने शॉर्ट मेथड से कर दिया, ए और बी मान के नहीं किया। ये उन्हीं क्वेश्चंस में होगा, देखिए ध्यान रखें, जिनमें ऊपर नियतांक हो और नीचे जो 2 गुणनखंड होंगे आपकी, उनमें चर के जो गुणांक होते हैं वो बराबर होनी चाहिए, जैसे यहां भी है। ऐसे क्वेश्चन हम शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आती है तो आंशिक भिन्न आप करेंगे ही, तब भी आंसर यही आएगा। इसका तो समाकलन tan−1x माइनस 1/x² + a², तो ये आएगा 1/a, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, tan−1x/a। ये देखिए हो गया। मैं आपको 13 होमवर्क में दे रहा हूं, 14 मैंने कराया, देखिए 15 भी मैंने आपको होमवर्क में दिया, 16 भी दिया। देखिए मोस्टली क्वेश्चंस मुझे इसके होमवर्क में इसलिए देने क्योंकि आपका रिवीजन है। अब देखिए मैं इससे आगे वैसे इस वीडियो में मना कर रहा हूं, लेकिन चलिए 17 जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, इसलिए उसके आगे नहीं दूंगा। इसमें f' भी दे रखा है और ब्रैकेट में f भी दे रखा है, तो आप f(ax + b) को t मानेंगे, क्योंकि fx का अपकरण क्या होता है? f', कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, f(ax + b) को t मान के कर सकते हैं। तो देखिए पहली जो वीडियो थी ये, इसमें मैं आपको देता हूं क्वेश्चन नंबर 17 तक ही। काफी देखिए इसमें टाइम भी लगेगा, इसकी विविध प्रश्नावली काफी लेंथी है, पता नहीं 3 पार्ट में हो पाएगी या 4 पार्ट भी लग सकती हैं। इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगली यानी पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।